सोने का पर्वत है। सोना का पर्वत है ये। पहले था सोने का पर्वत। अच्छा अब कली कलाल में लुप्त हो गए हैं। लुप्त प्रेतशिला में नहीं आते हैं जी। गया करके, तो उसका पिंडदान करने का कोई महत्व नहीं है, जी। वो अधूरा पिंडदान हो गया। राम जी भी आए थे क्या? हाँ, यहाँ राम यहाँ पे भगवान आए कितने थे। दूर से लोग आते हैं? ये देश विदेश का लोग आते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि कितने दूर के आते हैं। देश विदेश सीधा मानिए। विदेश से भी आते हैं? हाँ, विदेश से भी आता है, देश से भी आता है। लेकिन पितृपक्ष में, पुष में, चैत में, ये 3 महीना बेसी भीड़ रहता इस है। तरह से आप बता रहे हैं बाबा कि देश विदेश से लोग आते हैं और इस तरह से गंदगी, ये तो बहुत सोना से पत्थर हो गया। अभी भी ब्रह्मा जी का चरण में जाएंगे, उसमें बाल के जैसे 3 को सोने का राजेश लकीर है। कुमार और आप देख रहे हैं जहानाबाद दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के गया जिले में। मोक्ष की धरती बोला जाता है, यहाँ मोक्ष मिलता है, गयासुर की धरती। और यहीं प्रेतशिला नामक जगह है जहाँ पिंडदान होता है। यहाँ जो अकाल मृत्यु हो जाता है उनका पिंडदान यहाँ होता है। और आइए जानते हैं यहाँ के पुजारी से, यहाँ के पंडा लोगों से कि यहाँ पिंडदान करने से क्या लाभ मिलता है। अभी हमारे साथ हैं अंटू गिरी जी, और आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ प्रेतशिला में पिंडदान करने से क्या लाभ होगा। बाबा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। यहाँ का बताइए कि पिंडदान करने से क्या लाभ होगा। यहाँ पितृ और प्रेत दोनों का पिंडदान होता है। अच्छा ये 5 वेदी है, प्रेतशिला, ब्रह्मकुंड, रामशिला, रामकुंड, कागबली। ये 5 वेदी का पिंडदान नहीं होता है जी ब्रह्मकुंड वेदी पर। जी और वो पिंडदान यहाँ करके वो पिंड को ऊपर में ब्रह्मा जी का चरण में छोड़ते हैं। प्रेतशिला के ऊपर 676 सीढ़ियाँ हैं। जी जो अकाल मृत्यु से जो मर जाते हैं, जहर खा के, फांसी लगा के, एक्सीडेंट होकर, जी उसका भी पिंडदान नहीं होता है। जी और इसका अकाल मृत्यु का जगह कहीं नहीं है, सिर्फ प्रेतशिला है। उसका पिंडदान देने से उनको आत्मा को शांति मिल जाता है। जी यहाँ यहाँ तो गया में भी सुनते हैं कि गया जी में भी होता है पिंडदान। गया जी में होते हैं पितृ का, जिसकी माता पिता जो आयु से मरते हैं, जी पहला पिंडदान वहीं होता है जी फल्गु नदी में। जी विष्णु मंदिर का बगल में फल्गु नदी है, जो सीता माता जो श्राप दिए थे फल्गु नदी का, पहला पिंडदान वहीं होता है। और दूसरा पिंडदान प्रेतशिला में होते हैं। जो व्यक्ति प्रेतशिला में नहीं आते हैं गया करके, तो उसका पिंडदान करने का कोई महत्व नहीं है, जी वो अधूरा पिंडदान हो गया। प्रेतशिला आना जरूरी है, तभी उसको पितृ और प्रेत दोनों का शांति मिलेगा, तब घर में उसकी शांति मिलेगा। प्रेतशिला आना जरूरी है। आना जरूरी है। हाँ, बहुत सा लोग जो हैं कि यात्री को बुझा उझा के उधर ही चला देते हैं ब्राह्मण लोग। तो पहला फल्गु नदी, उसके बाद प्रेतशिला, पिंडदान करना आना जरूरी है। यहाँ राम जी भी आए थे क्या? हाँ, यहाँ राम भगवान आए थे, रास्ते में है। रामशिला के बारे में ठीक है, रामशिला रास्ते में है। प्रेतशिला, गया प्रेतशिला के बीच में एक मंदिर है, रामकुंड है। तो राम भगवान आए थे वहाँ, तो वहाँ भी जग किए, वहाँ भी पिंडदान होता है। और जो आदमी बुढ़ा लोग रहते हैं कि हम वेदी पर जाकर नहीं करेंगे, तो प्रेतशिला में 5 वेदी का पिंडदान करते हैं। उसमें 5 वेदी में कौन कौन है? प्रेतशिला है, ब्रह्मकुंड है, रामशिला है, रामकुंड है और कागबली है। ये 5 वेदी में यहाँ पिंडदान करते हैं। और ये पिंड को अलग लिफाफा में लेकर अलग अलग जाकर विसर्जन करते हैं। यहाँ पे कितने दूर से लोग आते हैं? ये देश विदेश का लोग आते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि कितने दूर के आते हैं। देश विदेश सीधा मानिए। विदेश से भी आते हैं? हाँ, विदेश से भी आता है, देश से भी आता है। अच्छा, एक बात और बताइएगा बाबा, यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है। हाँ, गंदगी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं बाबा कि देश विदेश से लोग आते हैं और इस तरह से गंदगी, ये तो बहुत मतलब शर्म की बात है। सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे आप? अभी तो अब सरकार का ना होना चाहिए। हाँ, आप लोग यहाँ जो हैं पंडा जी लोग, आप लोग हैं, तो आपका भी कोई ट्रस्ट वगैरह कुछ तो होगा ना? हम लोग का कोई टेस्ट नहीं है। हम लोग माला बेचने वाले भी हैं, पूजा कराने वाले भी हैं। हम लोग ज्योतिष का काम करते हैं। मतलब यहाँ सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है है ना, हम ही लोग करते हैं। हम लोग जो है महीना में 2-3 बार हम लोग झाड़ू लगाते हैं। छठ पूजा हो क्या गया। क्या बोल रहे हैं? आइए आइए, इधर आ जाइए। छठ वगैरह यहाँ होता है। तो यहाँ बगल में एक चन्ना गांव है, वहाँ के मतलब जितने भी जनता लोग हैं यहाँ सपोर्ट करते हैं। हर तरीक़ा से जनता का बहुत सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे मेन मतलब उन्हीं लोग हैं। जैसे छठ पर्व है, इतना गंदगी है ना, एक पत्ता आपको नज़र नहीं आवेगा। उन लोग ध्यान, मतलब चंदा करके आप लोग यहाँ पे सर सफाइया वगैरह सब चीज़ करवाते हैं? हाँ हाँ हाँ, सरकार की तरफ से कोई ना सरकार की तरफ से कोई 1 रुपया यहाँ पर नहीं है। सब मिल के देते हैं, पंडा जी भी देते हैं, जनता भी देता है। मतलब मेन है कि चन्ना का सपोर्ट रहता है। चन्ना गांव बगल में है, बगल में चन्ना गांव है, वो मतलब मेन सपोर्ट उन्हीं का रहता है। ये सबका मामला। अच्छा, यहाँ मेला जैसा कब लगता है? मेला मेन पक्ष में है, समझे ना। और उसके पक्ष में मेला लगता है, मेन मेला में। और 365 जाते जाते हैं, लेकिन पितृपक्ष में, पुष में, चैत में, ये 3 महीना बेसी भीड़ रहता है। अच्छा, क्या बोल रहे थे आप? यहाँ 365 दिन यात्री आते हैं। तो आते हैं तो सरकारी सुविधा कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल गंदगी देख रहे हैं, यहाँ इतना ज़्यादा गंदगी है। और यहाँ सुनते हैं कि भूत वगैरह भी खिलाया जाता है यहाँ। अरे भूत वगैरह तो बात की अलग बात है, होता है यहाँ। भूत को शांति है, प्रेत को शांति है यहाँ। जो भी लोग घर से लेके आते हैं, मट्टी उट्टी लेके आते हैं, बहान कर लेके आते हैं, जो भी यहाँ प्रेत शिला में ला के ठोक देते हैं, उसको शांति मिल जाता है आत्मा को। अच्छा, यहाँ आत्मा को शांति दिया जाता है। और भी कुछ यहाँ देखभाल भी करते हैं क्या कि भूत प्रेत का ये वो सुनते हैं कि खिलाया जाता है, किसी पे आता है उसको? हाँ, खिलाया जाता है। जब जिसका पर आता है वो अपने आप खेलता है, हाँ। वो अपने आप खेलने लगता है। प्रेत शिला है ना, वो अपने आप खेलने लगता है। अच्छा, प्रेत शिला किधर है बाबा? प्रेत शिला ये पर्वत है, ये पूरा प्रेत शिला एरिया जो है प्रेत पर्वत जो शिला है। है वही। हाँ, ये पूरे प्रेत शिला में है। अच्छा, पूरा प्रेत शिला में। हाँ, ये 52 बीघा का पूरा एकदम। यहाँ पौराणिक कुछ कथा भी है इसके बारे में क्या? पुरानी कथा क्या रहेगा, यही जो है हम लोग का परंपरा चल रहा है, पिंडदान करने का, वही पुरानी कथा है। हाँ, मतलब कब से ऐसा हो रहा है? जैसे गया जी में होता है ना, है कि राम जी वहाँ आए थे, ये बताया जाता है। हाँ, तो यहाँ भी ब्रह्मा जी आए थे ना, यहाँ ब्रह्मा जी आके जग किए थे। जग करने के बाद बोले जो भी अकाल मृत्यु मरते हैं तो वहाँ पिंडदान देने से उनको शांति मिल जाते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी आए थे। ब्रह्मा जी आए थे। अच्छा, ये कली कौन चीज़ का पहाड़ था? सोने का पर्वत है। सोना का पर्वत है ये? पहले था सोने का पर्वत। अच्छा। अब कली कलाल में लुप्त हो गई है। लुप्त क्यों हो गई है कि पहले एक राजा थे तो पहाड़ दान कर दिया था पंडित लोग का, ब्राह्मण का, कि लो तो किसी से दान नहीं लेना, तुम खाते खाते तो आपका 7 पीढ़ी गुजर चुका फिर भी नहीं कमेगा। तो एक यात्री आया पिंडदान करने के लिए, तो पिंडदान करने आए तो पिंडदान करवाए ब्राह्मण लोग। तब कोई भी जैसे आप ही घर में पूजा कराएंगे तो ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देंगे तो आपको मन नहीं भरेगा। तो यात्री बोला कि हम दक्षिणा देंगे आपको, तभी मेरा श्राद्ध को पूरा होगा। तो इन लोग बोला कि नहीं, हम लोग का बोल दिए कि हम दक्षिणा नहीं लेंगे। तो उन लोग भी अपना जजमान भी अपना दिमाग लगाया, चलो पान बनाओ 10 किले। पान बनाया, पान के अंदर में सोने का लौंग डाल दिया, अब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण को देने के बाद जब दांत तर आता था, सृष्टि होता है। सृष्टि होने के बाद अक्षमानी पूरा एकदम सोना से पत्थर हो जाता है। तो मतलब दान ले लिया। दान तो माना क्या होता है कि दान नहीं लेना, और दान ले लिया, सोना दान होता है, दान ले लिया तो सोना से पत्थर हो गया। अभी भी ब्रह्मा जी का चरण में जाएंगे, उसमें बाल के जैसे 3 गो सोने का लकीर है। अच्छा, अभी वर्तमान में लोग विश्वास करें। अभी आप लोग दक्षिणा लेते हैं कि नहीं? हम बगैर दक्षिणा के कोई काम ही नहीं होता है। हाँ, वो तो सही बात है, चाहिए भी, कुछ तो मजदूरी चाहिए ना। क्या बोल रहे थे आप? बिल्कुल, जहाँ देखिए यात्री जहाँ आएगा वहाँ कुछ लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा। तो हम सरकार को चाहेंगे, बिहार सरकार को, कि संज्ञान में ले इस जगह को और यहाँ पे भी विकास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।